नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएस अकेडमी अगेन। और मैं आपका अपना अक्षय सर। आज नए टॉपिक से चलते हैं भारतीय संविधान। फिर आज डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान। अच्छा, भारत का संविधान बनाने के लिए सबसे जरूरी था भारत की संविधान सभा का। जब तक संविधान सभा नहीं बनेगी तब तक भारत का संविधान नहीं बनेगा। तो टाइम था 1934 का। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम एन रॉय। बच्चे जानते होंगे कि एम एन रॉय कौन था। ये था फाउंडर ऑफ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो बनी थी 1921 में। तो अच्छा, एम एन रॉय ने सबसे पहले डिमांड की थी किसकी, कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक संविधान। फिर 1935 में सेम डिमांड की कांग्रेस पार्टी ने। सेम डिमांड किसकी की? संविधान सभा की। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ है कि पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की और संविधान की भी मांग की थी, वो कौन थे? एम एन रॉय। पर अगर क्वेश्चन आए कि किस दल ने सर्वप्रथम संविधान सभा या भारत के संविधान की मांग की थी, वो थी आपकी स्वराज पार्टी, स्वराज दल। ठीक है, व्यक्ति की बात आए तो एम एन रॉय। और मैंने बोला एम एन रॉय कौन थे? ये थे फाउंडर। ये क्या थे? फाउंडर। किसके? फाउंडर ऑफ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो बनी थी 1921 में, और उसके लीडर भी थे। अच्छा, सेम डिमांड की किसने? कांग्रेस पार्टी ने। कब? 1935 में। फिर एक डिमांड फिर आई कब? 1938 में, 1938 में। वो जो डिमांड क्या थी? पर एक पर्सन थे हमारे चाचा जी, पंडित जवाहर, हमारे नहीं सबके चाचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक डिमांड की, भारत देश का संविधान तो बनेगा पर उसमें भी कोई भी अंग्रेज, कोई भी ब्रिटिशर नहीं होना चाहिए। कोई भी ब्रिटिशर नहीं होना चाहिए उस भारतीय संविधान में। अच्छा, यहाँ भी डिमांड की, यहाँ भी डिमांड की, यहाँ भी डिमांड की। पर हम डिमांड किससे कर रहे थे? हम डिमांड कर रहे थे अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेज सरकार से। अच्छा, यही डिमांड जो एक्सेप्ट हुई जाकर 1940 में। हमारी जो हम जो डिमांड कर रहे थे वो डिमांड क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। कब? 1940 में। और इस अगस्त में जाकर ये डिमांड एक्सेप्ट हुई थी। तो इस दिन को बोला गया था अगस्त ऑफर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अगस्त ऑफर कब हुआ था? 1940 में। डिमांड तो एक्सेप्ट होगी, डिमांड एक्सेप्ट होगी। अब अंग्रेज सरकार ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा? कि यहाँ पर अब वर्ल्ड में चली थी वर्ल्ड वॉर, द्वितीय वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। तो इन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने एक मिशन भेजा, हाई लेवल मिशन। उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन जो लेकर आया था इंडिया, उनका नाम था सर स्टेफन क्रिप्स। सर स्टेफन क्रिप्स, इन्होंने मिशन भेजा इंडिया में। अच्छा, ये क्रिप्स मिशन भेजा किसके द्वारा था? पीएम। कहाँ के? पीएम ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। और उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ये वही विंस्टन चर्चिल है जिन्होंने महात्मा गांधी को बोला था अदनंग फकीर। ठीक है, अब सुना। अच्छा, इन्होंने मिशन भेजा क्रिप्स मिशन का 1942 में। लास्ट टाइम पुलिस के पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि क्रिप्स मिशन भारत का 1942 में, और स्टेफन क्रिप्स ये लेकर आए। अच्छा, इन्होंने डिमांड रखी कि हम भारतीय इनकी हेल्प करें वर्ल्ड वॉर, द्वितीय वर्ल्ड वॉर में। और जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो ये हमें आजाद भी करेंगे और प्लस हमारी संविधान सभा भी बना कर देंगे। और साथ में ही हमारे महात्मा गांधी जी निकले और उन्होंने इस मिशन को मना कर दिया। मिशन को कर दिया मना। याद रखना क्वेश्चन यहाँ से कि मिशन मना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। और कुछ वर्ड्स के थे इस मिशन को, कहा था इन्होंने, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, वह चेक जो कभी क्लियर नहीं होता। ये किसके अल्फाज हैं? महात्मा गांधी को, जो किसको कहते? क्रिप्स मिशन को। और साथ में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वह उस बैंक का चेक है जो जिसका दिवालिया निकलने वाला है, बैंकक्रप्ट। ये उस बैंक का चेक है जिसका निकलने वाला है दिवालिया। ये अल्फाज है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अच्छा, महात्मा गांधी ने इस मिशन को कर दिया मान्य, और कुछ कथन कहे इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, वह चेक जो कभी क्लियर नहीं होता। और साथ में ही 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इस मिशन को मना करने का महात्मा गांधी ने बोला कि अंग्रेजों तुम्हें भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा, और साथ में शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ है? 9 अगस्त 1942 को। कहां पे हुआ है? ग्वालिया के टैंक ग्राउंड में, जो बॉम्बे में है। कहां पे है? बॉम्बे में। और यहाँ महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या हमारे, डू और डाई। ये किसके कथन है? ये भी किसका स्लोगन है? महात्मा गांधी जी का।
अब भारत में आ गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। इसी के ही थ्रू हमारे देश का इसी को ही संविधान की नींव कहा जाता है और इसके थ्रू हमारे देश का संविधान सभा बनी है। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 3 लोग आए, एक क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति इंडिया आए और इन द्वारा देश का क्या बनाया, संविधान सभा। आज पेपर में पंचायत सेक्टर में वो क्वेश्चन आया था यहाँ से कि कैबिनेट मिशन प्लान का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था पैथिक लॉरेंस ने। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन है कि पैथिक लॉरेंस द्वारा ही कैबिनेट मिशन प्लान का नेतृत्व किया था। और इस मिशन ने 16 मई 1946 को भारत की संविधान सभा बना के तैयार कर दी थी। भारत देश की संविधान सभा कब बनी है, 16 मई 1946 को। और इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, 389, जिसमें 15 क्या थी, महिलाएं। संविधान सभा की जो मेंबर थे 89, उसमें से कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं। कि यहाँ पर अब वर्ल्ड में चली थी वर्ल्ड वॉर लेवल मिशन, उस मिशन का नाम था